Hello children, welcome to your EVS class. Today we will learn chapter 7 Magnificence of trees. Magnificence means the quality or state of being magnificent. मतलब इस चीज ट्रीज की हमारे लिए क्या वैभवता है, शान है, मतलब ट्रीज हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंट है, ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. नाउ Mother has a fast on the occasion of Vat Savitri Vrat. तो इस चैप्टर में स्टार्ट हुआ कैसे कि मदर का, मम्मी का फास्ट मतलब होता है नॉट ईटिंग फूड फॉर सम टाइम, मतलब व्रत. और ओकेजन का मतलब होता है अ पर्टिकुलर इवेंट और द टाइम. तो मम्मी का व्रत था, किस लिए था? वट सावित्री के ओकेजन में, वट सावित्री की समय पर. मम्मी का वट सावित्री के समय पर व्रत था. शी वॉज मेकिंग अरेंजमेंट्स फॉर हर वर्शिप. अरेंजमेंट मीन्स एट विच इट टेक्स प्लेस, मतलब जहाँ पे उनको वर्शिप मतलब पूजा, तो जहाँ पे उनको अरेंजमेंट मतलब तैयारी कर रही थी. शी वॉज मेकिंग अरेंजमेंट फॉर हर वर्शिप, मतलब वो पूजा की तैयारी कर रही थी. गौरी सॉ दिस एंड आस्क्ड. गौरी ने ये देखा और आस्क्ड मतलब पूछा. मदर, इज देयर एनी स्पेशल वर्शिप पूजा टुडे? स्पेशल मतलब विशेष, वर्शिप मतलब पूजा. तो उसने मम्मी से पूछा कि आज कोई विशेष पूजा है. मदर टोल्ड हर दैट टुडे वी विल वर्शिप द बैनियन ट्री नोन एज बर्ड और बरगद इन हिंदी. तो उसकी मम्मी ने बोला कि आज हम बैनियन ट्री यानी कि बरगद की पूजा करेंगे. सिमिलरली मैनी वेराइटीज ऑफ ट्रीज आर वर्शिप ऑन डिफरेंट ओकेजन्स लाइक Amla tree on Amla Navami, sacred people tree on Dashamata Vrat, etc. तो उसकी मम्मी ने और भी बताया सिमिलरली मतलब इसी प्रकार, वेराइटीज मतलब अलग अलग तरीके के पेड़ों की पूजा की जाती है. किस पर कौन सी की जाती है? आंवला ट्री की आंवला नवमी पर और पीपल ट्री की दशा माता व्रत पर. We worship trees to give message and make efforts to save them. और हम पेड़ों की पूजा वर्शिप इसलिए करते हैं, ये मैसेज देने के लिए, ये संदेश देने के लिए कि हमें पेड़ों को बचाने के एफर्ट मतलब कोशिश करनी चाहिए. The government has also started many programs for the conservation of the trees to save the forest. अब गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे कार्यक्रम किए हैं कंजर्वेशन मतलब बचाने के लिए. कंजर्वेशन का मतलब होता है प्रिवेंशन ऑफ वेस्टफुल यूज ऑफ अ रिसोर्स. तो मतलब कोई भी चीज का हम खराब होने से बचाने के लिए जो भी एक्टिविटी करते हैं वो उसका हम कंजर्वेशन करते हैं. तो पेड़ों को बचाने के लिए सरकार ने भी, गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे उपाय किए हैं. इफ वी वांट टू मेंटेन द एनवायरमेंटल बैलेंस, वी नॉट ओनली हैव टू सेव द ट्रीज बट ऑल्सो द अदर ऑर्गेनिजम्स इन आवर सराउंडिंग्स. अब अगर हमें मेंटेन का मतलब होता है वैसा ही रखना है. एनवायरमेंटल बैलेंस का मतलब मैनेज नेचुरल रिसोर्सेस केयरफुली. मतलब अगर हम नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं उनका जो नेचुरल रिसोर्सेज कौन से होते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं प्लांट्स, एनिमल्स, वाटर, ये सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं. तो ये नेचुरल रिसोर्सेज का बैलेंस का मतलब ये होता है जैसे
प्लांट्स को एनिमल्स से कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का वो यूज़ करते हैं अपना फूड बनाने में, मतलब उनको जिंदा रहने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए जो उनको एनिमल्स से मिलती है। वैसे ही इसका अपोजिट, जैसे और एनिमल्स को ब्रीथ करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, वो उनको प्लांट से मिलती है। तो इसी तरीके से एनवायरमेंटल बैलेंस रहता है, मतलब जितनी नेचुरल चीज़ें हैं सबको एक दूसरे की ज़रूरत होती है, और उस बैलेंस को अगर मेंटेन रखा जाए, जो नेचुरल साइकिल है उसको हम चलने दें, तो हम ट्रीज को ही नहीं, दूसरे ऑर्गेनिजम्स का मतलब एन इंडिविजुअल, एनिमल और प्लांट, मतलब हम हर प्लांट, हर एनिमल को हमारे आसपास, सराउंडिंग मतलब आसपास जो है उनको बचा पाएंगे। Conversation between Gauri and her mother while making arrangements for the worship. अब ये कन्वर्सेशन का मतलब बातचीत हो रही थी दोनों के बीच में, गौरी और उसकी मम्मी के बीच में। कब कर रहे थे वो लोग ये बात? जबकि वो पूजा की तैयारियां कर रहे थे। गौरी आस्क्ड, व्हाई शुड वी डू दिस? हम ये क्यों करते हैं? मदर, इफ द फॉरेस्ट आर डिस्ट्रॉयड देन there will be a problem of food and shelter for the animals. अगर हम फॉरेस्ट, जंगल का डिस्ट्रॉय का मतलब एंड द एक्सिस्टेंस ऑफ समथिंग बाय डैमेजिंग, मतलब अगर हम डिस्ट्रॉय का मतलब खत्म कर देते हैं फॉरेस्ट को, तो किसको प्रॉब्लम हो जाएगी? फूड और शेल्टर की, एनिमल्स को। तो अगर हम जंगलों को खत्म कर देते हैं तो फूड और शेल्टर की प्रॉब्लम्स एनिमल्स को हो जाएगी। गौरी ने फिर बोला, मदर, आई हैव हियर्ड अबाउट अमृता देवी, प्लीज टेल मी अबाउट हर इन डिटेल। गौरी ने बोला कि मैंने हियर्ड मतलब सुना है, अमृता देवी के बारे में, आप मुझे उनके बारे में डिटेल में मतलब पूरी जानकारी दो, विस्तार से समझाओ। तो मम्मी ने क्या समझाया? मदर, वंस अपॉन अ टाइम द किंग ऑफ जोधपुर रिक्वायर्ड वुड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ हिज पैलेस। एक बार की बात है, वंस अपॉन अ टाइम मतलब एक बार की बात है, जोधपुर का जो किंग था, राजा था, उसको अपना पैलेस मतलब महल, कंस्ट्रक्शन मतलब बनाने के लिए रिक्वायर्ड मतलब ज़रूरत थी। तो एक बार की बात है, जोधपुर के राजा को पैलेस बनाने के लिए वुड की ज़रूरत थी। देयरफॉर ही ऑर्डर्ड हिज मैन टू कट द खेजड़ी ट्रीज। अब उसको जब वुड की ज़रूरत थी तो उसने अपने जो लोग थे, उनके यहाँ काम करते थे, उनको बोला कि खेजड़ी के ट्रीज के कट कर दो। द पीपल बिलोंगिंग टू द विश्नोई कम्युनिटी लिविंग देयर प्रोटेस्टेड अगेंस्ट इट। अब लेकिन वहाँ पर रहने वाले जो विश्नोई कम्युनिटी के लोग थे, विश्नोई कम्युनिटी के जो लोग थे, उन्होंने प्रोटेस्ट किया कि नहीं, ऐसा नहीं होने देंगे हम, ऐसा नहीं होएगा। तो कम्युनिटी, आपको पता होगा कम्युनिटी का मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग इन द सेम प्लेस, मतलब एक जगह पे जो लोग रहते हैं और एक दूसरे से कुछ किन्हीं चीज़ों में सिमिलर होते हैं, उनको हम बोलते हैं कम्युनिटी। तो विश्नोई कम्युनिटी के जो लोग थे, उन्होंने बोला कि वो ऐसा नहीं होने देंगे। द किंग्स मैन वेंट टू खेजराली विलेज टू कट द खेजड़ी ट्रीज, और किंग के जो लोग थे वो खेजराली विलेज में गए और खेजड़ी ट्रीज को कट करने लग गए। बट एज सुन एज दे स्टार्टेड कटिंग द ट्री, अमृता देवी विश्नोई embraced the khejri trees and said, first you cut me, then only you will be able to cut these trees. Similarly, other villagers also supported her and did the same. Embraced करने का मतलब होता है हम किसी को होल्ड कर ले क्लोजली इन वंस, मतलब हम किसी को बहुत पास से एम्ब्रेस कर ले, गले लगा ले, उसको बोलते हैं एम्ब्रेस। तो उन्होंने क्या किया, खेजड़ी ट्रीज को ऐसे दोनों हाथों से पकड़ लिया, गले लगा लिया और बोला कि पहले आप मुझे काटो, फिर इन पेड़ों को काटना। तो
उनके सपोर्ट में, उनको उनकी बात सही थी, इसलिए उनके साथ आ गए और लोग भी, गांव वाले, और इस चीज़ का विरोध करने लग गए और वैसा ही करने लग गए जैसे अमृता देवी कर रही थी। द किंग सोल्जर कट द खेजड़ी ट्रीज अलॉन्ग विद द विलेजर्स। तो जो राजा के सोल्जर्स थे वो भी बहुत, उनको राजा की बात माननी थी, तो उन्होंने क्या किया, खेजड़ी ट्रीज के साथ में विलेजर्स, गांव वालों को भी काट दिया। टोटल 363 पीपल इंक्लूडिंग अमृता देवी बिश्नोई sacrificed their life to save the खेजड़ी trees। अमृता देवी को मिलाकर 363 लोगों ने पेड़ों को बचाने के लिए अपनी जान दे दी। In history, there is no other incident like this where people sacrifice their lives to save the trees. People took an inspiration from the incident and started the चिपको movement। इंस्पिरेशन का मतलब उनको इस बात से प्रेरणा मिली, मतलब कि ये अच्छा काम है और हमें करना चाहिए, लोगों को चीज़ समझ में आई। और इंसिडेंट का मतलब इस घटना से, तो इस घटना से जो अमृता देवी ने के साथ हुई और उन्होंने जो प्रोटेस्ट किया, उससे लोगों को इंस्पिरेशन मिला कि हमें भी ऐसा करना चाहिए। तो एक मूवमेंट स्टार्ट किया जिसका नाम था चिपको मूवमेंट। गौरी, mother people had sacrificed their life just to save the trees. Why? अब गौरी ने मम्मा से पूछा कि उन्होंने सिर्फ पेड़ों को बचाने के लिए अपनी जान दे दी। तो मदर, they sacrificed their life to save the trees because trees and plants gives us fruits, flowers, cereals, vegetables, wood, medicines and oxygen। तो उन्होंने बोला कि उन्होंने अपना बलिदान इसलिए दिया क्योंकि ट्रीज हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो हमें फ्रूट्स देते हैं, फ्लावर्स देते हैं। सीरियल्स का मतलब अनाज, जैसे गेहूं हो गया, चावल हो गया, ये सब। वेजिटेबल्स, वुड, मेडिसिन का मतलब दवाइयाँ, और ऑक्सीजन आपको पता है जिससे हम ब्रीथ करते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू।